हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। संत आते हैं, जीवन भर को नहीं आते, 2 4 8 दिन, महीने 15 दिन रहेंगे, तुम्हारे जीवन को दुआओं से भर के चले जाते हैं। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां कल हमको हवा ले जाए। और तुमको देने के लिए पास नहीं कुछ भी मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। दुआओं का दरबार है ये। संत दुआओं के सिवा और देगा क्या? संत के पास कुछ नहीं है। एक पवित्र दुआओं भरा दिल और आशीर्वाद भरा हाथ हुआ करता है उनके पास। हनुमान झुके, राम ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तैयार है, झुकने की देर है। दिल से झुको, दिल से आशीर्वाद मिलेगा। दिखावे से झुकोगे, दिखावे से आशीर्वाद मिलेगा। छल से झुकोगे, छल से आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखना, गुरु या भगवान कुछ नहीं देता है, हम किस भावना से लेते हैं वह हमको प्राप्त हो जाया करता है। आशीर्वाद दिया। मैं कह रहा हूं, बड़ों के सामने बड़े मत बनो, विरोध होगा। बड़ों के सामने छोटे बनो, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके शीश पर गुरुओं का आशीष होता है। सबके भाग्य में नहीं होता है। कितने हजारों लोग होंगे नांदगांव में, सबके भाग्य में सत्संग की गंगा थोड़ी हुआ करती है। लगे हैं संसार की बातों में। लोग कहते हैं कि वो लोग बदकिस्मत होते हैं जिन पर मां बाप का साया नहीं होता। लोग कहते हैं वो लोग बुरे होते हैं जिस पर धन दौलत और माया नहीं होती। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, खुशनसीब वो नहीं होता जिस पर मां बाप की छत्र छाया है। खुशनसीब वो भी नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया है। अरे खुशनसीब तो वो होता है जिसके साथ गुरुदेव का साया है। दुनिया में उससे ज्यादा खुशनसीब कोई और नहीं हुआ करता है। आपसे निवेदन है। राम ने कहा कि हनुमान तुम जा रहे हो? हां प्रभु, मेरा काम समाप्त हुआ। राम ने कहा कि हनुमान देखो, तुम जा रहे हो, मैंने सबको सब कुछ दिया है, तुमको कुछ नहीं दिया है। हनुमान ने कहा प्रभु, मैंने कुछ पाने के लिए सेवा थोड़ी की थी कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं तो अपना सेवा का धर्म बना रहा था। तुम्हारा सेवक बन के जी रहा हूं, तुम्हारा भक्त बन करके जी रहा हूं। तुमने मुझे सेवा का मौका दिया, इससे बड़ा कोई और उपहार मेरे लिए नहीं हुआ करता है। राम ने कहा नहीं हनुमान, 14 वर्षों में जिस जिसने मेरे ऊपर उपकार किए ना, हमने बदले में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिया। अंगद को किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद ने हमारी सेवा की। सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण ने हमारा साथ दिया, हमने उन्हें लंका का राजा बना दिया। लेकिन हनुमान, ये हमारी भूल है कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं। प्रभु ऐसा मत बोलो, भूल है। मेरी सेवाओं को इन पदों से मत तोलो। राम ने कहा फिर भी हनुमान, तुम्हारे 1-2 उपकार नहीं है, अनंत उपकार हैं तुम्हारे मेरे ऊपर। और आज यदि जंगल में वनवास में हनुमान नहीं मिलते तो राम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। तुम्हारे बहुत उपकार है। भरत से कहा कि देखो भरत, ये हनुमान है, भरत के समान हमें कोई प्यारा है तो हनुमान हमें बहुत प्यारा है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो मेरे जीवन। भरत से कहा राम ने कि
भरत भाई कपिसों ऋण हम ना है। मैं हर किसी के ऋण से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन हनुमान के ऋण से कभी मुक्ति। हनुमान की आंखें भर आई। उन्होंने कहा भगवान मैं इतना नहीं हूं जितना आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया। तो राम ने कहा हनुमान सबको मैंने बिना मांगे दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से कुछ मांग लो। हनुमान ने कहा मैं नहीं मांगूंगा, बिना मांगे मुझे बहुत कुछ मिला है प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगो, तुम्हारे उपकार इतने हैं, मैं कुछ भी दे दूं, उन उपकारों से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। लेकिन हनुमान यदि तुम थोड़ा कुछ मुझसे मांग लोगे, मेरे जीवन का भार हल्का हो जाए, कुछ तो संतोष होगा कि मैंने अपने प्रिय भक्त को कुछ ना कुछ तो प्रदान किया है। एक बात याद रखना, कंजूसों को लेने में मजा आता है और ज्ञानियों को देने में मजा आता है, देने का आनंद अलग हुआ करता है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में जो दुश्मन होते हैं उन्हें लूटने में मजा आता है, और जो मित्र होते हैं उनसे लुटने में बहुत मजा आया करता है। एक बात बताइए, आप किसी को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, देते समय उसे भी खुशी मिलती है, और जब हम देते हैं तो उससे ज्यादा खुशी हमको प्राप्त हुआ करती। एक बच्चा आया मेरे कमरे में, एक पेन लेकर के आया कि महाराज ये पेन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पेन है। बोले प्लीज ले लीजिए। मैंने कहा नहीं मुझे पेन नहीं चाहिए है, मैं क्या करूंगा इतने सारे पेन का है। बोले नहीं एक पेन ले लो। मैंने नहीं लिया। बच्चे का मुंह लटक गया, इतना दुखी हो गया वो। मैंने कहा बच्चे इतने सीरियस क्यों हो गए? बोले मैं इतनी भावना से लेकर आया था, मैंने अपनी पॉकेट मनी में से लाया था। मालूम है महाराज, मैं पूरे बाजार में घूमा हूं और अपनी हैसियत से ज्यादा सुंदर पेन चुनते रहा कि ये पेन अपने महाराज को दूंगा, और आज आपने लेने से मना कर दिया। उस क्षण मुझे लगा कि सोचो वो छोटा सा 8-10 साल का बच्चा, उसके लिए भले 25-50 रुपए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए कितनी दुकान वो घूमा गया होगा। और मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान का ही अपमान कर दिया। वो पेन लेने आया, इतना उदास हुआ, इतना उदास हुआ। मैंने कहा बच्चे जब वो जाने लगा, मैंने कहा देख पेन की कीमत नहीं तेरी भावना की कीमत कर रहा हूं। और जब मैंने उससे कहा कि ला ये पेन मुझे दे दे, उसे ऐसा लगा कि जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार उस बच्चे को प्राप्त हो गया हो। भावनाओं की कद्र होती है, उपहार की कीमत नहीं हुआ करती है। जब सम्मान में शब्द मौन हो जाते हैं तो उपहार बीच में आ जाता है। उपहार को कोई गिफ्ट मत समझो, ये कोई लेन देन का व्यापार नहीं है। यदि संत ने तुम्हें कुछ दे दिया तो समझना उसने तुम्हारे जो तुमने उसके साथ किया है उसका आभार व्यक्त करने का कोई माध्यम है, तो वह उपहार हुआ करता है। इनाम तो इनाम होता है मेरे भाई। उस बच्चे से मैंने वो पेन लिया। उसने कहा महाराज ये पेन किसी को दोगे तो नहीं? बच्चा था छोटा। मैंने कहा बेटा मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि नहीं दूंगा, लेकिन जब तक ये पेन मेरे पास रहेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। बोले मतलब क्या? मैंने कहा जब तक ये चलेगा तब तक किसी को नहीं दूंगा, नहीं चलेगा तो दे दूंगा। उस बच्चे ने कहा बस महाराज आज मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने गुरु को एक पेन देकर बहुत बड़ा काम किया है। छोटे से बच्चे का मन, छोटे से बच्चे की भावनाएं ज्ञानियों को देने में मजा आता है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम हो उसे लुटाने में मजा आता है। जिसके प्रति हमारा जीवन की डोर बन जाती है उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को मन करता है। राम का मन भी आज भाव विवल था कि हनुमान तुम्हारे प्रति मुझे बहुत प्रेम है, मांग लो हनुमान, तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे? हनुमान ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं मांगूंगा। एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे ऊपर उपकार करे ना, छोटा सा भी उपकार करे, राई के दाने के बराबर भी उपकार करे, मरते दम तक मत भूलना कि उसने तुम पर उपकार किया है। और तुम किसी पर उपकार कर दो तुरंत भूल जाना। ध्यान, ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी उपकार करके भूल जाता है।
अज्ञानी जिंदगी भर याद रखता है मैंने उपकार किया, मैंने उपकार किया। नहीं, तुम पर उपकार किया तो जीवन भर याद रखना, और तुमने किसी पर उपकार किया तो तुरंत भूल जाना चाहिए। हनुमान ने कहा कि प्रभु मैं सब भूल गया हूं, कोई उपकार नहीं, कुछ नहीं, मेरे जीवन तभी सार्थक हो गया जब मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। राम ने कहा हनुमान देखो मेरा दिल रख लो, मांग लो। सीता माता की तरफ हनुमान ने देखा, माता सीता ने कहा हनुमान मांग क्यों नहीं लेते हो? 10 बज रहे हैं, प्रवचन कब खत्म होगा, जल्दी मांगो। नहीं, इनको घर भी जाना है। मांग लो। भगवान, ध्यान रखना नांदगांव वालों, कभी धोखे से कोई तुमसे कह दे भगवान की मांग लो, तो पागलो मांग मत बैठना, नहीं तो तुम तो तैयारी बैठे कि लाओ दे दो। मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात है। तुम तो ऐसे ही हो, एक दरस भिखारी आया है, जिंदगी भर मंदिर में भिखारी बने रहोगे, ध्यान रखना। अरे कभी तो भगवान के भक्त बनकर जाओ, भगवान के पास जाओ। तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, पड़ोसी के यहाँ कार आ गई, मेरे यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं, पड़ोसी का मकान बन गया, मैं किराए पे रह रहा हूं। इस शिकायतों का रजिस्टर लेके मंदिर जाते हो या आभार व्यक्त करने जाते हो? ध्यान रखना, हमेशा ओठों पर शिकायत, भगवान तूने ऐसा नहीं किया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना विधान किया, धंधा चौपट हो गया, आज से मंदिर नहीं आएंगे। ध्यान रखना, ये तुम एहसान करने जा रहे क्या भगवान पे? ध्यान रखिए। मान्यवर, कभी मांगने का मौका आए तो मांगना मत, बहुत घाटे में चले जाओगे। ध्यान, तुम क्या मांगोगे? भगवान तुमसे कहे कुछ मांग लो, क्या मांगोगे? वही ठीक है ना, मिट्टी के, वही रुपया, वही पैसा, वही मकान, वही दुकान, वही व्यापार, और क्या मांगोगे? लड़के बच्चे औलाद, इसके अलावा 8-10 डिमांड के अलावा तुम्हारे पास है क्या? ध्यान रखना है। महाराज निकलते हमारी दुकान में चरण रख दो, क्यों रख दो, क्या काम है चरण रखने का? दुकान अच्छे से चल। हमसे भी दुकान चलवा रहे हो, तुम्हारा बस चले ना तो मुझे काउंटर पे बिठा दोगे। ध्यान रखना, साधुओं से भी तुम मांगते क्या? वही दौलत, रुपया, पैसा, और क्या मांगते हो? सुख शांति दे दो। अरे सुख शांति चाहिए तो इधर आ जा। ध्यान रखना, उधर कहाँ की शांति है, कहाँ तलाश रहा? उधर शांति बाई है लेकिन शांति नहीं है। ध्यान रखना है, वो शांति बाई का भी नाम शांति बाई है तो ज्वाला बाई। ध्यान रखना, विचार करिए यार, कभी मत मांग बैठना भगवान से, बहुत धोखा खाओगे जिंदगी में। कोई गुरु कह दे कि मांग लो तो भिखारियों की तरह दामन मत फैला देना कि ना बस 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 आपने इतना कह दिया, मिल गया मुझे जीवन का सब कुछ। राम ने कहा हनुमान फिर भी कुछ मांगो। राम जी भी बड़े जिद्दी थे। हनुमान मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम संसारी नहीं हो, तुम संसार में उलझने वाले नहीं हो, लेकिन हे विरक्तात्मन, आज ये भगवान तुझसे कहता है कुछ मांग ले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। ध्यान रखना, मांगो हनुमान। हनुमान ने कहा यार बहुत ज्यादा हो गई डिमांड, मांगो मांगो मांगो। तो हनुमान जी के भी थोड़ी औरंगाबाद की हवा लग गई होगी। उनने कहा यार चलो मांग ही लेते हैं, क्या बात है, इतना भगवान कह रहे हैं। तो कहा कि प्रभु बताओ दोगे या नहीं दोगे? अरे राम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम हनुमान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने बोल दिया, वचन दे दिया तो दे दिया, हमने शब्द दे दिए हैं, बोल दिया तो हमारे यहां प्राण निछावर हो जाए, लेकिन वचनों से हम मुकरते नहीं हैं। तुमने 14 वर्ष में ये भी नहीं जाना? बोले बस भगवान यही तो कहलवाना चाह रहे थे कि तुम वचन तो दे दो हमको, शब्द दे दो। राम ने कहा मैं तुम्हें शब्द देता हूं, जो मांगोगे हनुमान तुम्हें वही मिलेगा। बोले भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो हनुमान। बोले इस दुनिया में, इस विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? राम ने कहा कि हनुमान तुम पूछ रहे हो मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है, कोई और पूछे तो उत्तर भी देता, हनुमान तुम्हें नहीं मालूम?
तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत से भी ज्यादा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो हनुमान मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इस शरीर के बाद अपनी आत्मा से भी ज्यादा यदि किसी से मुझे प्रेम है तो हे मेरे भक्त हनुमान, मुझे तुमसे प्रेम है। ये दुनिया की पहली घटना है, हर भक्त ने भगवान से प्रेम किया है, लेकिन राम ऐसे भगवान हुए जिन्होंने अपने भक्तों से प्रेम किया है। ध्यान रखना, ऐसी घटनाएं बार बार नहीं घटा करती हैं। हर व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा तुम्हें प्रेम करने लगे तो समझना हमारा जीवन। ध्यान रखना नांदगांव वालों, गुरुओं को तो सारी दुनिया याद करती है, तुम ऐसे काम करो कि गुरु तुम्हें याद करने लगे। ध्यान रखना, जिस दिन गुरु याद करें उस दिन तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाया करता है। हनुमान ने कहा कि सच कह रहे हो भगवान, मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं। राम ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है, तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे इस दुनिया में कोई और। हनुमान के रोम रोम रोमांचित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो राम ने कहा कि देखो भाव विभल मत हो हनुमान, क्या चाहिए तुमको? बोले आपने कहा है कि मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं, तो एक बात और बता दो रघुकुल के नंदन, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक बात और बताओ, जो सबसे प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए? अरे सीता ने कहा क्यों हनुमान जी, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कम ज्यादा की बातें होने। अब हनुमान ने कहा मैया मांग रहा हूं तो ढंग से ही मांग लेने दो, अब मांगने का जब ज्यादा ही जिद कर रहे हैं भगवान तो आज मांग ही लेता। बोले ज्यादा मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए? माता सीता ने कहा जो ज्यादा प्रिय होता है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम प्रिय होता है उसे कम मिलना चाहिए। तो बताओ भगवान, तुमने जिन जिन भक्तों को जो दिया है मुझे उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? राम ने कहा हनुमान तुम उलझा रहे हो, मुझे ध्यान रखना, निहायत कि तुम्हें उनसे ज्यादा मिलेगा। बोले सबको क्या दिया? बोले किष्किंधा का राजा अंगद को बनाया, सुग्रीव को बनाया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, जिसने जो भी किया केवट को मैंने धन संपदा से भरपूर कर दिया। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता,